राजनीति का एक बहुत पुराना सिद्धांत है कि अगर विरोधियों से सीधा मुकाबला न कर सको तो उनका मजाक उड़ाओ, बदनाम करो, नॉन सीरियस बातें कर प्रचार करो। ये दांव या चाल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता रहा है। खासकर राजनीति में ये विरोधियों की छवि को बर्बाद करने का एक प्रमुख हथियार भी है। इसको समझने के लिए जर्मनी के प्रचार मंत्री रहे जोसेफ गोएबल्स की एक बात जो बहुत मशहूर है वो जाननी चाहिए। गोएबल्स ने कहा था कि किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही सफाई से झूठ बोल लेते हैं। वे अपना झूठ इतने यकीन के साथ पेश करते हैं कि वो सच लगने लगता है। हमें लगता है कि इंसान इतने भरोसे से कह रहा है तो बात सच ही होगी। भारत में कई बार सियासी दलों के नेता इस प्रोपेगेंडा का शिकार होते रहे और कई नेता इसे हथियार बनाते रहे। चुनावी जीत दर्ज करने के लिए या किसी नेता की छवि को बिगाड़ने के लिए ऐसा अक्सर होता है। राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी यही हुआ। अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, ऐसे कई नाम हैं जो सोशल मीडिया पर नाम बिगाड़कर टारगेट किए जाते रहे। हाल ही में एमपी के एक जनसभा में इसको लेकर प्रियंका गांधी का दर्द भी छलक आया था। प्रियंका ने कहा था कि राहुल गांधी दुनिया के 2 सबसे मशहूर विश्वविद्यालयों से उन्होंने डिग्री ली है। वो ऑक्सफोर्ड से पास आउट हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर पप्पू उपनाम से घेरा गया। पहले प्रियंका गांधी का ये बयान सुनिए। और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू। तो सोशल मीडिया में राहुल गांधी को इसी शब्द से घेरा गया। कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि छवि खराब करने की कोशिश हुई। शायद प्रियंका गांधी ने इसी से आहत होकर ये बयान दिया। इसी तरह का उपनाम पीएम मोदी को लेकर भी इस्तेमाल हुआ। उन्हें विपक्ष के तमाम नेता फेंकू कहकर संबोधित किया करते थे। सोशल मीडिया में उनके साथ भी वही सब हुआ जो राहुल गांधी के साथ हुआ था। लोग कहते हैं कि ये सब चलता रहता है, यानी राजनीति में जानबूझकर ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। और आजकल एक नाम की देश में बहुत चर्चा है। वो नाम है विपक्ष के गठबंधन इंडिया का। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष ने अपने गठबंधन यानी कि इंडिया को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया। उनकी रणनीति यह है कि पीएम मोदी बनाम इंडिया के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ा जाए। ये नाम देश का नाम भी है, इससे सीधे जनता कनेक्ट भी होती है। ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये नाम सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने वाला भी है। विपक्ष के नेताओं के बयान को सुनकर आप इसकी चुनावी रणनीति का साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं। Alliance will be called the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. अभी देश में अनेक पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो जो सेंटर में लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, समझ गए ना। इसलिए अब बाकी सब लोग एकजुट होकर आगे काम करेंगे देश के हित में। चलिए, इंडिया से घबरा रहे, वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो लीडरशिप है, हर लीडरशिप के पास ऐसे काम हैं जो जनता के हित में है, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप? अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा इस गोलबंदी पर हाथ धरे बैठे रहेगी? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, भाजपा ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। भाजपा ने विपक्ष के इस दांव को बहुत गंभीरता से लिया और इसका काट निकालने की भी कोशिश की। सवाल उठता है कि भाजपा ने क्या किया, तो इसका जवाब यह है कि भाजपा ने वही किया जो राजनीतिक दल करते हैं, वार का पलटवार, दांव का काट निकालना। यानी विपक्ष जिस इंडिया नाम पर इतरा रहा था
उसी पर पीएम मोदी ने सीधा हमला किया, यानी नाम पर ही आघात। पीएम ने कहा कि सिर्फ इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन है, पीएफआई है, इसके नाम में भी इंडिया शामिल है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम देश को इंडिया नहीं भारत बोलते हैं। भाजपा के नेता नरेश बंसल ने कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसे हटा देना चाहिए। इसके बाद पीएम का ताजा बयान भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर आया है। पीएम ने इसे इंडिया की जगह घमंडिया नाम दिया है। देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं, ये लोग एक घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। यानी लगता है कि विपक्ष के आरोप सही साबित हो रहे हैं। विपक्ष ने कटाक्ष किया कि मोदी सरकार विपक्षी एकता वाले गठबंधन नाम इंडिया से पूरी तरह भयभीत है और जानबूझकर इंडिया का नाम बिगाड़कर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जैसे बार बार अगर नाम बिगाड़कर बोला जाए तो उस नाम की पहले जैसी गरिमा नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे बार बार झूठ बोलने से वो सच जैसा लगने लगता है। ये रणनीति होती है, ये दाव होता है। तो बीजेपी की पॉलिटिकल वॉरफेयर भी यही है कि वो इंडिया नाम की गंभीरता को चुनाव से पहले खत्म करना चाहती है, एक छवि बनाना चाहती है। अगर किसी बात का दोहराया जाना इतना ताकतवर है कि वो हमारे सोचने और समझने की ताकत पर असर कर सकता है तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ सकती है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। फूल को जिस नाम से पुकारो फूल तो फूल ही रहेगा, उसके गुण नहीं बदलते। लेकिन यहाँ सियासत में हम देखते हैं कि नामों में बहुत कुछ रखा है। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।